सो हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लेन ट्यूब हिंदी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में रिलीज़ हुआ एक हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है नाइटमेयर। दोस्तों, इस मूवी को IMDb पे 5.1 की रेटिंग मिली हुई है। और दोस्तों, इस मूवी में हम देख पाएंगे कि किस तरीके से एक बुरी सपना या फिर नींद में चलने की बीमारी किस तरीके से किस हद तक आपकी फैमिली को और आपको पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है, आपकी लाइफ को किस तरीके से हेल में बदल सकता है। दोस्तों, इस मूवी में हम यही जान पाएंगे और भी सारे किस्से इस मूवी में बताए गए हैं। दोस्तों, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इस कहानी की शुरुआत होती है और इस कहानी की स्टार्टिंग में हमें इस कहानी की मेन दो किरदार दिखाया जाता है जो कि हाल फिलहाल ही एक नए घर में शिफ्ट हुआ रहता है। लड़की का नाम मोना होता है और यहाँ पे लड़के का नाम रॉबी बताया जाता है। ये दोनों अनमैरिड होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोग लिव इन में एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। ये घर इन लोगों को बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल जाता है। उसी दिन रात में यहाँ पे दिखाया जाता है वो सारे यहाँ पे हाउस पार्टी कर रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे उन लोगों के दोस्त यहाँ पे पूछते हैं कि इतना सस्ते में इन लोगों को इतना बड़ा घर कैसे मिल गया है। फिर वो लोग बताते हैं इस घर को मिलने के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे इनके ओनर जो पहले थे वो यहाँ पे सुसाइड कर लिए थे। इसी वजह से बहुत ही कम प्राइस में इन लोगों को इतना बड़ा घर मिल गया है। ये सुनने के बाद उनके दोस्त थोड़ा यहाँ पे हैरान हो जाते हैं कि कैसे किसी के बनने के बाद ये घर इन्होंने ले लिया और इतने कम प्राइस में यहाँ पे लेने के बाद वो रह भी रहे हैं इतना खुशी में। ये सुनने के बाद इन लोगों के दोस्त थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है पार्टी यहाँ पे चलता रहता है। लेकिन कुछ देर बाद उनके पड़ोसी यहाँ पे आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि इन लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे सोने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ तेज़ गाना बज रहा है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हल्ला हो रहा है। ये मौका देखते ही रॉबी इनको बुला लेता है एक ड्रिंक के लिए, तभी वो मान भी जाते हैं। फिर यहाँ पे वो आदमी बताते हैं कि वो कुछ दिनों से परेशान रहते हैं और उनको खुशी से में मिलता है कि कोई उन्हें अच्छे खासे एक ड्रिंक श्रिंक पिला दे। तो वो ये पीने के बाद बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी उस आदमी का वाइफ यहाँ पे आ जाती है और उनको यहाँ से लेके चले जाती है अपने घर में। फिर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं दूसरे दिन यहाँ पे सुबह सुबह यहाँ पे मोना उठ जाती है और उसके बाद हम देखते हैं मोना उठ के ही यहाँ पे सारा फर्नीचर का काम संभालने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो अपने गेट से झांकती है और वहाँ पे उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है, लेकिन वो उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। वो अपने काम में लग जाती है और पूरी तरीके से अपना घर संवारने में जुट जाती है, क्योंकि ये उन लोगों का सबसे पहला खुद का खरीदा हुआ घर है और ये बहुत ही बड़ा है। ये सारा चीज़ मोना अकेले ही यहाँ पे मैनेज कर रही थी। घर का सारा काम वो करने के बाद यहाँ पे वो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए यहाँ पे बैठती है, लेकिन तभी यहाँ पे उसे कुछ महसूस होने लगती है। उसे यहाँ पे आगे की दीवार में कुछ लिखा हुआ दिखता है, तो वो यहाँ से हटाने की कोशिश करती है वो लिखावट। लेकिन कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे रात हो जाती है और यहाँ पे मोना सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे कुछ अचानक सी परछाई दिखाई देती है। फिर दोबारा से यहाँ पे सुबह हो जाता है। सुबह हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि उनके पड़ोसी यहाँ से अचानक ही भागने लगे हैं, यहाँ पे कुछ इमरजेंसी हो गया है। फिर दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं मोना यहाँ पे चली जाती है कंसल्टेंट के पास, क्योंकि उसे कुछ यहाँ पे मानसिक सा दिक्कत हो रहा था। फिर वो वहाँ से आके अपने घर में दोबारा से काम में जुट जाती है, उस वॉल को देखने लगती है। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं मोना रात को यहाँ पे सोने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसको नींद सही से नहीं आ रही होती है। लेकिन तभी अचानक दिखाया जाता है मोना अचानक नींद से उठ गई है और वो अपने हॉल रूम में जा रही है और हॉल रूम में जाते ही उसे वहाँ पे रॉबी दिखती है और रॉबी यहाँ पे बहुत ही मस्त मिजाज में था। मोना भी इस मिजाज का फ़ायदा लेती है। अचानक ही मोना और रॉबी यहाँ पे थोड़ा पर्सनल टाइम स्पेंड करने लगती है, लेकिन तभी अचानक यहाँ पे मोना का ध्यान आता है, क्योंकि पीछे से यहाँ पे रॉबी नींद से उठ के आ जाता है। तभी यहाँ पे मोना समझ नहीं पाती है जो आखिर वो अभी इसके साथ थी वो कौन थी। फिर यहाँ पे रॉबी बताता है कि वो नींद में चल रही थी, ये सब कुछ उसका नींद में यहाँ पे हो रहा था। ये सुनने के बाद मोना कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर यहाँ पे दूसरी तरफ हम देख पाते हैं मोना बहुत ही ज़्यादा अपसेट निकलने लगी है और दूसरी तरफ मोना उस वॉल को भी साफ़ करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस वॉल में उसे कुछ सुनाई देता है और वहाँ पे कुछ लिखावट दिखती है। फिर मोना यहाँ पे उस वॉल को तोड़ने की कोशिश करती है और यहाँ पे वॉल तोड़ने की कोशिश करते हुए उसे यहाँ पे एक खुफिया सा दरवाज़ा दिखता है। इस खुफिया दरवाजे से मोना अंदर चली जाती है। मोना अंदर जाने के बाद उसका दूसरा दरवाज़ा एक अलग ही रूम में खुलती है, जहाँ पे एक बच्चे की बेड हुई रहती है। तभी उसे वहाँ पे उसकी पड़ोसी वाली वो लड़की दिखाई देती है, जो कि बताती है कि तुम यहाँ पे कैसे आई। फिर अचानक ही उसे एक पंच मार के उसको गिरा देती है। तभी दूसरे सीन में हम ये देख पाते हैं कि असल में मोना यहाँ पे सो रही थी और ये सारा कुछ उसका नींद में यह कुछ चल रहा था। मोना ये कुछ समझ नहीं पाती है। फिर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं उस दीवार में कुछ अजीबोगरीब लिखा हुआ है।
फिर मोना यहाँ पे सर्च करती है, ऑनलाइन ढूंढने लगती है कि आखिर में ये हो क्या रहा है उसके साथ। तभी उसे पता चलता है कि उसे नींद में चलने की अजीब सा बीमारी लग चुकी है। फिर यहाँ पे मोना कोशिश करती है कुछ यहाँ पे ना सोने की, लेकिन तभी वो सो जाती है। तभी हम दूसरे सीन में देख पाते हैं यहाँ पे रॉबी आ जाता है। रॉबी मोना के पास आके यहाँ पे सोने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पे रॉबी को बिस्तर में बहुत सारा खून दिखता है। वो यहाँ पे बहुत ही नर्वस हो जाता है। फिर हम ये दूसरे सीन में देख पाते हैं कि यहाँ पे दूसरे दिन मोना का एक दोस्त आई हुई रहती है उसके घर में, और उसको बताती है कि यहाँ पे कुछ चल रहा होता है, एक सेशन चल रहा होता है जो कि इस बीमारी का एक हल बता सकता है। तो यहाँ पे मोना वो मान जाती है उस कंसर्ट को यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। तो वो भी वहाँ पे पहुँच जाती है अपने दोस्त के साथ। वहाँ पे एक डॉक्टर स्पीच दे रहा होता है, और वो डॉक्टर वहाँ पे स्पीच दे रहा होता है नींद में चलने की बीमारी के ऊपर, क्योंकि वो डॉक्टर इसी के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। ये सब कुछ सुनते सुनते यहाँ पे मोना अचानक से इसको अजीब सा लगने लगता है, और मोना को अचानक यहाँ पे नींद आने लगता है। लेकिन वहाँ पे एक दो झपकी मारते ही मोना को अजीबोगरीब चीज़ दिखाई देता है। फिर यहाँ पे अचानक ही मोना का नींद टूटता है, और मोना अपने आप को एक अजीब ही जगह पे पाती है। यहाँ पे मोना देखती है हर कोई यहाँ पे घूम रहा होता है उसके बॉयफ्रेंड रॉबी के साथ, और ये देखने के बाद मोना बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर अचानक ही यहाँ पे मोना का नींद खुलता है, और मोना अपने आप को वही कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर पाती है। तभी दूसरे सीन में हम देख पाते हैं मोना अपने घर पहुंचती है, लेकिन उससे पहले वो अपने पड़ोसी के पास मिलने के लिए जाती है। उसे पूछती है क्या है उसका हाल चाल, वो अभी ठीक है कि नहीं। वो बताती है सब कुछ ठीक है, क्या वो अपने बच्चे के साथ मिलना चाहेगी। फिर यहाँ पे वो बताती है वो बच्चा तो अभी सो रहा है, थोड़ी देर बाद ही मैं उसको तुमसे मिला सकती हूँ। लेकिन मोना को कुछ डाउट होता है, वो उसको देखने के लिए जाती है। यहाँ पे अंदर जाते ही बच्चे के रूम पे उसे यहाँ पे खून की छींटें दिखती हैं, और ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। ये अचानक ही मोना सोचने लगती है आखिर ये कर क्या रहा है ये लोग यहाँ पे। फिर मोना यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पे देखते हैं कि उनके पड़ोसी यहाँ पे रो रहे होते हैं, लेकिन मोना कुछ समझ नहीं पाती है। मोना यहाँ से निकल जाती है अपने घर, और वो सो जाती है। तभी जब वो सोने की कोशिश कर रही होती है, हम देख पाते हैं अचानक दोबारा से मोना नींद में चलने की कगार में होती है। दोबारा से मोना नींद में चलनी शुरू कर देती है, और मोना नींद में ही यहाँ पे देखती है कि उसके घर से कोई ना कोई झाँक रहा है, और उसके घर के अंदर हम यहाँ पे दोबारा से उसको नींद में रॉबी दिखाई दे रही होती है। तभी हम यहाँ पे देख पाते हैं नींद में यहाँ पे मोना के साथ रॉबी कुछ यहाँ पे गलत करने की कोशिश करती है, लेकिन हम तभी देख पाते हैं मोना का यहाँ पे नींद खुलने की कगार में रहती है, और तभी यहाँ पे मोना का नींद टूटने लगती है, लेकिन अजीबोगरीब हालत में। फिर यहाँ पे देख पाते हैं नींद टूटते ही यहाँ पे रॉबी उसको जगाने की कोशिश करता है। फिर तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पे अजीबोगरीब यहाँ पे चीज़ होने लगता है इन दोनों के साथ। दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि मोना यहाँ पे जाती है डॉक्टर के पास, क्योंकि वो देख पाती है उसके पेट के अंदर यहाँ पे उनका भविष्य का बच्चा दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि अभी बच्चा है। फिलहाल रॉबी तो ये चाहता है, लेकिन मोना ये नहीं चाहती है। इसी वजह से वो डॉक्टर के पास पहुँच जाती है। फिर हम दूसरी तरफ ये देख पाते हैं डॉक्टर बहुत कोशिश करता है कि उस बच्चे को ना मारा जाए, लेकिन यहाँ पे मोना बताती है उसे अभी ये सब नहीं चाहिए, ये सब झंझट में उसे नहीं पड़ना है। लेकिन किसी भी तरीके से डॉक्टर उनको मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ये डॉक्टर की बात ना मानते हुए यहाँ पे वो दवाई लेके वहाँ से निकल जाती है। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं यहाँ पे घर में पहुँचते ही रॉबी यहाँ पे बताता है कि आज रात उसने अपने ऑफिस के दोस्तों को यहाँ पे घर में पार्टी के लिए बुलाया है। तभी दूसरी तरफ हम देख पाते हैं यहाँ पे रात होता है, और उसके घर में सारे लोग यहाँ पे पहुँचते हैं उनके ऑफिस से, और वो कुछ दोस्तों को भी यहाँ पे बुला लाती है। तभी यहाँ पे वो दोस्तों के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रही होती है अपने घर के खिड़की के बाहर। लेकिन तभी हम देख पाते हैं खिड़की से मोना देख पाती है कि अचानक ही उनके पड़ोसी आ जाती है उनकी खिड़की के पास, और अचानक ही वो खिड़की से कूदने की कगार में रहती है। मोना यहाँ पे कुछ समझ नहीं पाती है कि आखिर ये करना क्या चाहती है, लेकिन मोना के सामने ही उनकी पड़ोसी वहाँ से कूद के अपनी जान देती है। फिर ये देखने के बाद मोना बहुत ही ज़्यादा सहम जाती है, और यहाँ पे सारे लोग पहुँच जाते हैं ये देखने के लिए आखिर ये चल क्या रहा है। फिर यहाँ पे दूसरी तरफ पुलिस आता है और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे मोना को नींद नहीं आ रही होती है। मोना यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और रॉबी को बताती है कि उसको यहाँ पे नहीं रहना है, उन लोगों को भी यहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे रॉबी बताता है कि वो अभी कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास अभी उतना पैसा नहीं है, यही है जो है अभी इसी के साथ उन लोगों को गुजारा करना है। फिर दूसरे दिन हम देख पाते हैं मोना पहुंच जाती है उसी डॉक्टर के हॉस्पिटल में, जिस डॉक्टर को इस बीमारी के बारे में अच्छे से पता है, ये बहुत अच्छे से इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहे होते हैं। मोना बताती है उसके साथ क्या क्या हो रही होती है। फिर यहाँ पे डॉक्टर कुछ समझने का कोशिश करता है और यहाँ पे बताता है अभी ये टेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि पिछले हफ्ते में और कोई यहाँ पे
अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो अभी उसको सोना पड़ेगा और सारा कुछ यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा डॉक्टर को इसी वक्त। तो यहाँ पे मोना भी इस बात को हाँ कर देती है। फिर मोना को यहाँ पे नींद की दवाई दिया जाता है और उसके साथ उसके सर में कुछ यहाँ पे चिप्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डॉक्टर्स को भी पता चलेगा कि आखिर उसके ब्रेन में क्या हलचल चल रहा है और वो क्या देख पा रही है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं डॉक्टर पूरी तरीके से सब कुछ करके रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे मोना को भी यहाँ पे नींद आ जाता है। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि अचानक ही मोना नींद में उड़ जाती है और वो एक रूम के अंदर चलने लगती है और उस रूम के अंदर उसे उसकी परछाई दिखाई देती है और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पे एक रॉबी की भी अचानक सी परछाई आ जाती है। और ये देखने के बाद मोना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और तभी मोना नींद से उठने की कोशिश करती है। डॉक्टर को बताया हुआ एक ट्रिक होता है कि अगर तुमको उठना है तो तुमको लाइट ऑन का स्विच दबाना है। तभी यहाँ से मोना जाग जाती है। डॉक्टर भी आ जाते हैं और बताते हैं कि तुम्हें क्या दिखा। फिर यहाँ पे मोना बताती है कि उसे असल में क्या दिखा और ये किस तरीके से काम करता है। डॉक्टर भी अप्रिशिएट करता है क्योंकि इतना हिम्मत किसी में नहीं था कि एक बार में लौट के आ सके। ये बात सुनने के बाद मोना थोड़ा शांत होती है, उसे समझ आता है कि अब कुछ वो कंट्रोल कर सकती है। फिर दूसरी तरफ वो घर पहुंचती है और उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पे घर में ऑलरेडी काम कर रही है उसके लिए। फिर उसके बॉयफ्रेंड को भी सारा चीज़ पता चलता है। उसके बॉयफ्रेंड के साथ मोना यहाँ पे पहुँच जाती है दोबारा से टेस्ट करवाने के लिए। फिर दूसरी तरफ हम ये भी देख पाते हैं कि रॉबी यहाँ पे थोड़ा नाखुश रहता है इस डॉक्टर से। फिर यहाँ पे डॉक्टर बताता है कि अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। मोना भी इस बात में एग्री करती है। फिर उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर के साथ वो चली जाती है। फिर ये लोग सारा टेस्ट का यहाँ पे तैयारी शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ पे दूसरी तरफ हम देख पाते हैं यहाँ पे टेस्ट शुरू ही होने वाला होता है, लेकिन रॉबी यहाँ पे कुछ नाखुश सा दिखाई देता है। फिर यहाँ पे रॉबी कुछ पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे वो टॉयलेट जाने का बहाना देके रॉबी यहाँ से बाहर निकलता है इस केबिन से। दूसरे केबिन में पहुँच के वो उनके फ्लैट के कुछ मेट्स के यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फाइल्स दिखाई देता है। वो फाइल्स यहाँ से वो लेने की कोशिश करता है और किसी तरीके से वहाँ से छुपका के यहाँ से वो लेके चला आता है। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं यहाँ पे टेस्ट चल रहा होता है मोना का और मोना नींद में ही अचानक ही दोबारा से उसको उसका बॉयफ्रेंड दिखाई देता है रॉबी, जो कि उसको घूर रहा होता है और उसको अचानक ही मारने की कोशिश करने लगता है। ये देखने के बाद रियल लाइफ में भी ये देख सकते थे कि हम लोग किस तरीके से मोना अपने आप को यहाँ पे टॉर्चर कर रही होती है। फिर दूसरी तरफ ये देखने के बाद डॉक्टर भाग के उसके पास जाता है और उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मोना नींद में रहने के कारण वो कुछ समझ नहीं पा रही थी और उस डॉक्टर को भी उसने मार दिया। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं मोना को यहाँ पे ज़बरदस्ती यहाँ पे उठाया जाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर मोना को किसी तरीके से यहाँ पे जगाया जाता है और यहाँ पे असली दुनिया में लाया जाता है रॉबी द्वारा। फिर हम देख पाते हैं यहाँ पे डॉक्टर को बुरी तरीके से मार पड़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डॉक्टर इन लोगों को समझा रहा होता है ये सब कुछ नॉर्मल है, ये सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाने वाला है। फिर यहाँ पे दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रॉबी और मोना अपने घर लौट आते हैं और यहाँ पे रॉबी बताता है कि उसे उस डॉक्टर के यहाँ पे हॉस्पिटल से यहाँ पे कुछ फाइल्स वगैरह मिले हैं जो कि सेम इसी फ्लैट में पहले रह चुके कुछ आदमियों के हैं और उन लोगों को भी यही चीज़ हो रहा होता है। इसका मतलब यहाँ पे रॉबी ये समझता है कि शायद ये डॉक्टर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है हर किसी के ऊपर जो यहाँ पे पहले रह चुका है, इसीलिए वो मोना को भी मना कर देता है। इसी बात में मोना भी मान जाती है। फिर हम दूसरी तरफ देख पाते हैं मोना दूसरे दिन ही सुबह सुबह जॉगिंग पे निकलती है और आ जाती है उसी दिन रात को सोने के लिए। लेकिन जब भी वो सो जाती है अचानक ही उसे कुछ आवाज़ सुनाई देता है। उसके बाजू में ही दीवार से कुछ अचानक से आवाज़ आती है एक बच्चे के रोने की। वो देखने के बाद वो बहुत डर जाती है। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं रात में यहाँ पे जब रॉबी वॉशरूम में आता है उसे यहाँ पे मोना की बॉडी मिलती है एक पानी में तैरती हुई। तभी ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और हॉस्पिटल लेके जाता है। तभी जाके पता चलता है मोना अभी भी ज़िंदा है, लेकिन वो हॉस्पिटलाइज है, बुरी तरीके से उसका खून बह चुका है। ये देखने के बाद डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं आखिर ये हो क्या रहा है और उसके अंदर जो बच्चा था वो अभी भी ज़िंदा है। ये सुनने के बाद मोना और रॉबी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी हॉस्पिटल से निकलते वक्त हमें दिखाया जाता है वही डॉक्टर दोबारा से आ जाता है और बताता है ये सब कुछ ठीक हो सकता है, ये वो ठीक कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मोना और रॉबी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे ये सारी चीज़ से। इसी वजह से इस डॉक्टर को किसी तरीके से वहाँ से डरा धमका के भगाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर मानने को तैयार नहीं होता है। रॉबी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चिढ़ जाता है और डॉक्टर को डराने लगता है और बताता है कि यहाँ से हम लोगों से दूर रहो और वो यहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं
हैं उसी दिन रात को यहाँ पे दोबारा से मोना सोने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। अभी अभी हमें ये भी दिखाया जाता है मोना को उसको खिड़की के बाहर जो यहाँ पे औरत और आदमी यहाँ पे मर चुके हैं उनको यहाँ पे दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे मोना कुछ समझ नहीं पाती है। यहाँ पे दिखाया जाता है उसी दिन यहाँ पे रात को दोबारा से उन लोगों के हाउस पार्टी हो रहा होता है, लेकिन मोना यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपसेट हुई दिखाई देती है। यहाँ पे वो सारे दोस्त यहाँ पे एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोना यहाँ पे वो नहीं कर पाती है। वो चली जाती है सोने के लिए और तभी उसका दोस्त वहाँ पे जब पहुँचती है तो बताती है अभी उसको नींद आ जाएगा, क्योंकि उसके पास उसका एक चाकू जैसा हथियार भी रखा हुआ है नींद में सोने के लिए। फिर दूसरी तरफ देख पाते हैं यहाँ पे सारे लोग बातचीत कर रहे होते हैं। अचानक ही मोना यहाँ पे आ टपकती है और मोना यहाँ पे अजीबोगरीब बर्ताव करने लगती है। मोना यहाँ पे रॉबी के दोस्त के ऊपर अचानक ही बैठ जाता है और उसके ऊपर बैठने के बाद अजीबोगरीब हरकत करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है रॉबी किसी तरीके से यहाँ पे मोना को उठाने की कोशिश करती है, क्योंकि मोना अभी भी नींद में चल रही होती है। अचानक ही यहाँ पे मोना अपनी नींद को तोड़ के रियल लाइफ में आती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे रॉबी भी बहुत ज़्यादा परेशान लगने लगा है, लेकिन उसके सामने और एक रॉबी दिखाया जाता है। फिर हम ये भी देख पाते हैं मोना ये दूर से देख के चीख रही होती है, मतलब मोना अभी भी नींद में है। तभी हम यहाँ पे देख पाते हैं अचानक ही मोना यहाँ पे उड़ जाती है और रॉबी के ऊपर उसी चाकू से हमला करने की कोशिश करती है, क्योंकि मोना अभी भी नींद में रह रही होती है। लेकिन किस तरीके से यहाँ पे रॉबी मोना को जगा देती है और दिखाती है देखो तुमने क्या किया है। उसके हाथ में यहाँ पे बहुत ही गहरा यहाँ पे चोट लग जाता है। मोना ये देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील करती है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रॉबी और मोना पहुँच जाते हैं ये सारे यहाँ पे सबूत के साथ कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है उसके पड़ोसी के पास, जिसकी बीवी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे कूद के जान दे दी है। फिर यहाँ पे वो आदमी बताता है कि यहाँ पे बहुत ही कुछ बुरा हो रहा है, क्योंकि ये सेम चीज़ अभी उन लोगों के साथ होने वाला है। यहाँ पे एक अजीब सी चीज़ यहाँ पे आती है और रात भर उसकी बीवी को सोने नहीं देती थी। और फिर ये सुनने के बाद यहाँ पे मोना बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो आदमी ये भी बताता है अभी ये सब कुछ एक ही चीज़ होने वाला है मोना के साथ। ये सुनने के बाद रॉबी भी यहाँ पे मानने को तैयार नहीं होता है, लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद उन दोनों का यहाँ पे फटके चार हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख पाते हैं कि यहाँ पे वो आदमी उन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं और बताते हैं यहाँ से निकल जाओ, लेकिन यहाँ पे वो लोग ये चीज़ मानने को तैयार नहीं होते हैं। जब वो घर लौटते हैं हमें दिखाया जाता है कि मोना यहाँ पे कोशिश करती है किसी तरीके से दोबारा से उस डॉक्टर से यहाँ पे मीटिंग फिक्स करे, लेकिन ये चीज़ रॉबी मानने को तैयार नहीं था। रॉबी जानता था यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन मोना वो चाहती थी कि उस डॉक्टर के साथ जाके दोबारा से अपॉइंटमेंट ले और यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करे। लेकिन रॉबी ये सारे कुछ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था, उसे मालूम नहीं अभी क्या करना चाहिए। लेकिन इसी वजह से रॉबी बहुत गुस्सा हो जाता है और मोना को वहीं पे टाटा बाय बाय करके वो बाहर निकल जाता है। मोना ये देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है और टूट जाती है। फिर हम देख पाते हैं दूसरे सीन में यहाँ पे मोना चली जाती है डॉक्टर के पास, उसी डॉक्टर के पास जिसको इसके बारे में अच्छे से पता है। फिर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर दोबारा से यहाँ पे टेस्ट वगैरह करते हैं और यहाँ पे पाते हैं कि वो बच्चा तो अभी भी ज़िंदा है उनके अंदर। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मोना ट्राई करती है और वॉइस मैसेज भेजती है यहाँ पे रॉबी को बताने के लिए कि वो अभी कहाँ है और वहाँ पे आने के लिए। फिर हमें ये भी देख पाते हैं कि मोना को यहाँ पे रेडी किया जा रहा है उसके नींद में इस बीमारी को सॉल्व करने के लिए। फिर हम देख पाते हैं यहाँ पे मोना को यहाँ पे डोज दिया जाता है डॉक्टर द्वारा और उसको बताया जाता है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है रॉबी को ये वॉइस मैसेज मिलता है। रॉबी ये सुनने के बाद तुरंत बताता है कि वो वहाँ पे पहुँच रहा है, लेकिन जब वो गेट खोलने जाता है उसका पड़ोसी यहाँ पे पहुँच जाता है एक हैमर के साथ। अचानक ही उसके ऊपर वार करने की कोशिश करता है उस हैमर से पड़ोसी, लेकिन वो अचानक ही घर के अंदर घुस जाता है और बताता है कि ये वहाँ पे है, ये वहाँ पे है। लेकिन ये चीज़ रॉबी समझ नहीं पाता है कि आखिर है कौन ये और क्या है यहाँ पे जो इसको मारने के लिए आ रहा है। लेकिन अचानक ही उस हैमर से वो आदमी अपने ही सर में मारने लगता है, अपना सर फोड़ के वो वहीं पे मर जाता है आदमी। ये सब कुछ होता है रॉबी के सामने। रॉबी ये देख के बहुत ही ज़्यादा सहम जाता है, उसे समझ नहीं आता है आखिर ये हो क्या रहा है। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं डॉक्टर यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर चुका है, अभी वो देखने वाला ये हो क्या रहा है। लेकिन अचानक ही कुछ ना कुछ होता है और डॉक्टर उठ के जाते हैं मोना के पास और मोना यहाँ पे बहुत ही गहरी नींद में जा चुकी थी। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि डॉक्टर यहाँ पे मोना को और कुछ एक डोज दे रहा होता है, क्योंकि उसको अभी ताकतवर बनाना है नींद की अवस्था में। लेकिन डॉक्टर बताता है ये काफ़ी नहीं होगा। डॉक्टर भी यहाँ पे सो जाता है और उसके नींद के अंदर जाने की कोशिश करता है।
डॉक्टर भी यहाँ पे मोना के नींद के अंदर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है डॉक्टर यहाँ पे सारे लाइट्स ऑन करने की कोशिश करता है और मोना को जगाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से आ जाता है उस रॉबी। वो रॉबी जो नींद के अंदर यहाँ पे मोना को दिखाई देता है, वो रॉबी उस डॉक्टर को यहाँ पे मारता है और उसके गले में एक नॉट बांधने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो रॉबी डॉक्टर के गले में एक तार से नॉट बांध देता है और रियल लाइफ में हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ कि वो डॉक्टर अपने ही गले में एक वायर से यहाँ पे नॉट दे रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि तरीके से मोना यहाँ पे उठने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी नींद में रॉबी मोना को एक बच्चा ला के देता है। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है मोना ये सब कुछ सच मानने लगती है। फिर मोना उस बच्चे को यहाँ पे गोद में लेने लगती है। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं उसी रूम पे यहाँ पे रियल लाइफ में रॉबी भी पहुँच जाता है और यहाँ पे मोना को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है। वो गहरे कोमा में जा चुकी होती है। यहाँ पे उसके सारे दोस्त आते हैं और यहाँ पे कुछ संभालने की कोशिश करते हैं उन लोगों को, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके से वो लोग एक दूसरे को संभाल रहे थे। फिर हम देख पाते हैं यहाँ पे रॉबी खुद को ही दोषी मान रहा था क्योंकि वो मोना के पास उसके पूरे टाइम पे नहीं था। फिर हमें यहाँ पे दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे मोना अपनी नींद में है और उस बच्चे को गोद में लेके एक मिरर के सामने जाती है। तभी पीछे से उस रॉबी का एक अजीब सा चेहरा दिखाई देता है जो कि जलने लगता है। जल के एक अजीबोगरीब चीज़ उन लोगों के सामने आता है। ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पे मोना कुछ समझ नहीं पाती है। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है अजीबोगरीब चीज़ मोना के सामने आती है और वो अचानक ही नींद टूटने की एक दिखाया जाता है दृश्य हमें। फिर अचानक ही दिखाया जाता है मोना उठ के चलने लगती है और उसको उसके बच्चे के रूम में एक अजीब ही चीज़ दिखाया जाता है, एक मरा हुआ बच्चा। वो देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। फिर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं ये भी दिखाया जाता है कि रॉबी का एक मरा हुआ डेड बॉडी उनके बाथटब में दिखाया जाता है। मोना कुछ समझ नहीं पाती है और वो बहुत रोने लगती है। फिर कहानी थोड़ी और आगे जाती है। हमें यहाँ पे विंटर का टाइम दिखाया जाता है जहाँ की स्नोफॉल हो रहा होता है और हम ये देख पाते हैं कि यहाँ पे उस घर के अंदर मोना है और उसके साथ एक बच्चा भी है और यहाँ पे रॉबी भी है जो कि चैन की नींद सो रहे होते हैं। लेकिन अचानक ही मोना का यहाँ पे नींद टूटता है और मोना अचानक ही बढ़ने लगता है आगे। एक बच्चे की आवाज़ सुन के उसे एक बच्चा दिखाई देता है और वो बच्चा को वो गोद में लेती है और उस बच्चे को गोद में ले जाके वो खिड़की के बाहर से फेंकने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसका रॉबी हस्बैंड बताता है कि वो अभी नहीं सो रहा है, वो असल ज़िंदगी में है, लेकिन उस बच्चे को वो छत से गिरा देती है। सो दोस्तों इसी तरीके से मोना अपनी असल ज़िंदगी में भी अपने बच्चे को खो देती है। दोस्तों इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म होती है। इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा ज़रूर से नीचे कमेंट में बताइएगा और अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।